अमेजिंग एज ऑलवेज हमेशा की तरह लाजवाब। मतलब मैं इसके अलावा 2-3 और जगह पे जा चुका हूँ, लेकिन जो फ़र्क है वो साफ नो डाउट। जिस तरह से वो स्टेज को संभालते हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली शहर में मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी तरीके से कोई स्टेज को संभाल सकता है। ऑडियंस से जिस तरह का इंटरेक्शन इन लोगों का रहता है, मतलब यकीन मानिए कहीं किसी का भी नहीं रहता। नंबर नंबर It was really amazing and really Social House doing wonderful things for youngsters and everyone, not for the youngsters, for everyone. And it's a beautiful platform for they flourish their talent on this stage. और यहाँ का एक्सपीरियंस आगे काम आने वाला है और जो थोड़ी सी कमियां हैं वो सर के साथ दूर भी होंगी, तो इस चीज़ पे काम भी किया जाएगा और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए रवि जी का धन्यवाद। आई एम इन लव विद द सोशल हाउस। मैं किसी बीच के रास्ते से नहीं पहुंचा यहाँ, हासिदों से ये गुजारिश है रियाजत समझें। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है रवि सोलंकी। मेरे अंदर ना शुरू से एक चुल रही है कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ नया करते रहने की, क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कुछ नया करते रहने की ये जो जिद्दोजहद होती है ना, ये बनी रहती है हर बार। और मुझे लगता है कि ये जो चुल होती है ना, ये जो जिद्दोजहद होती है, ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बना कर रखती है, उसको जिंदा रखती है। अगर सही ढंग से बताऊं तो मेरे सफ़र की शुरुआत लगभग 2008 में शुरू हुई थी, जब मैंने इंजीनियरिंग की ओर जाने वाले रास्ते के बजाय क्रिएटिव रास्ते पर चलना मुनासिब समझा। मैं अगर क्रिएटिव रास्ते पर नहीं चलता तो शायद आज मैं इंजीनियर होता। मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ैसला उस वक्त सही था और यही इम्पॉर्टेंट होता है, सही वक्त पर सही फ़ैसला। वो बिल्कुल ही रैंडमली शुरू हुई। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फर्स्ट। फिर उसके बाद मैंने बहुत साल एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया। फिर आई टर्न इनटू अ फोटोग्राफ़र। फिर मैंने बहुत सालों तक एज अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र काम किया, जहाँ पर मेरा जो मेन फोटे था वो मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ था। तो काफ़ी मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ बनाए। फिर उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है ना, वो फिर स्टिल के बाद थोड़ा सा मोशन में जाने की चाहत रखता है, फिल्म मेकिंग की। और यही सारी चीज़ें ना मैंने पढ़ाई लगभग 4-5 साल। तो ये टीचिंग जो होता है ना, ये जो कहावत है ना, जो लाइन है ना, दैट टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये मेरे लिए बहुत सही चीज़ साबित हुई। क्योंकि फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं थी, तो पढ़ाते पढ़ाते आप ख़ुद भी सीख रहे हो चीज़ें। फिर उसके बाद 2017 में मैंने और मिस डिम्पी ने द सोशल हाउस की शुरुआत की, जिसको लोग प्यार से TSH कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो TSH शुरू करने के बाद बदली हैं। चाहे मैं एज एन इंडिविजुअल की बात करूं, या चाहे मैं एज एन आर्टिस्ट की बात करूं, या मैं एज एन एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। क्योंकि द सोशल हाउस इज़ बेसिकली आवर थर्ड स्टार्टअप। मुझे ना 2 चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है द सोशल हाउस में। एक तो होस्टिंग ऑफ कोर्स, और एक बातें करना। वैसे तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बातें करने पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मौज़ूओं पर बातें करना, जैसे कि कभी कंप्यूटर्स पे बात हो रही है, कभी साइंस पर बात हो रही है, कभी फिल्म्स के ऊपर बात हो रही है, तो मुझे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने में थोड़ा मज़ा आता है। और इसके अलावा मुझे कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है। मुझे जो पुराने वक्त में जो कहानी सुनाने का स्टाइल हुआ करता था ना, जो दादी नानी सुनाती थी, मुझे ऐसे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। इसलिए मैंने फिर उस पॉडकास्ट की भी शुरुआत करी थी कहानी वाला के नाम से। तो
लोग जब ये कहते हैं ना कि आपकी कहानी सुनकर चलाकर रात को हम लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लेता हूँ ऑफ कोर्स। और क्यों ना लूँ मैं, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ या मेरी कहानी या मेरा तरीक़ा किसी को मतलब सुकून दे रहा है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। यही शौक़ है मेरे जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे गाने गाने का शौक़ है, ऑफ कोर्स सभी को होता है। और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, ख़ासकर पुराने गाने, गज़लें वगैरह। और मुझे स्केचिंग का शौक़ है। तो आप ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, वो स्केच मैंने ही पिछले साल बनाया था। तो मुझे क्रिएटिव काम करते रहने का शौक़ है। तो मैं मतलब मुझे इन शॉर्ट ख़ाली रहना पसंद नहीं है। तो मैं अगर काम करते हुए नहीं दिखूँगा आपको कभी, तो मैं काम करते ही दिखराऊँगा आपको। तो यही मेरे शौक़ हैं, यही मेरा काम है, तो यही मेरी ज़िंदगी है। आज मुझे ना ये सभी चीज़ें करते हुए लगभग 13-14 साल हो गए हैं। तो ये जो 13-14 सालों का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी खूबसूरत रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ये जो आर्टिस्टों की ज़ात होती है ना, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रहती। तो आपको ऐसा लग रहा होगा वो अब तो सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा, नहीं, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आई एम एन इम्पेशेंट एंड ईगर किड विद अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो मेरे अंदर वो भूख, वो इम्पेशेंस रहता है हमेशा। और ये जो चैनल है द सोशल हाउस के अलावा रवि सोलंकी का, जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से शुरू किया गया है। और वो वजह यही रही है कि यार मेरे को ना वो ज़रिया एक चाहिए जहाँ पर मैं अपने लोगों से बात कर सकूँ। जो चीज़ मैंने इतने सालों में सीखी है, समझी है, उसको बता सकूँ। तो इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वगैरह दबा दीजिएगा आप लोग। मैं बिल्कुल नया हूँ इस चीज़ के अंदर। हालांकि द सोशल हाउस बहुत पुराना चैनल है, लेकिन ये पर्सनल मेरा बिल्कुल नया चैनल है। तो मेरे अंदर वो आदत नहीं है अभी लोगों से सब्सक्राइब करवाने की, बेल आइकन के बारे में बोलने की। तो अगर आपको चीज़ अच्छी लगती आ रही है, जो अभी तक कंटेंट डला है और आगे आने वाले वक्त में भी जो डलेगा, अगर अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिएगा। और मैं जल्द ही आपसे अलग अलग मौज़ूओं पर, अलग अलग टॉपिक्स पर मिलूँगा वीडियो के माध्यम से। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको नई वीडियोज़ में।